जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह के हम आपसे पहले ही मुख़ातब होते रहते हैं स्पेन के मतलब स्पेन के पास अपॉइंटमेंट के मतलब और स्पेन फैमिली वीज़ा के मतलब हम आज बात करेंगे। और आदमी के पास बेशक उसका रेज़िडेंट कार्ड है या उसका दूसरा डॉक्यूमेंट है मतलब यानी ईयू और या स्पाउस उसको वीज़ा लेना है उसने अपनी फैमिली के लिए रेज़िडेंट कार्ड उसके पास है या फिर नेशनैलिटी उसको मिली हुई है यानी स्पेनिश पासपोर्ट है उसके पास। वो बंदा अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है, उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसके मतलब हम बात करेंगे और कौन-कौन सा प्रोसीजर और किस-किस यानी किन-किन मराहल से गुज़रना पड़ता है, तो वो भी हम अब इससे बात करेंगे। तो ये बात शुरू करने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डॉक्यूमेंट जो भी आपको चाहिए होंगे, वो उनमें से पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफ़िकेट आपको चाहिए होगा। यानी आपकी वाइफ़ को अगर आप बुला रहे हैं, स्पेन में रहे हैं, बेशक आप नेशनल हैं या आपको रेज़िडेंट कार्ड है, दोनों में से कुछ भी है, तो लेकिन आपने सबसे पहले आपको यानी स्पेन का लिए बर्थ सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। बर्थ सर्टिफ़िकेट के बाद आपको एफ़आरसी चाहिए होगा, एमआरसी चाहिए होगा और निकाहनामा चाहिए होगा। निकाहनामा उसको कहते हैं जो मौलवी साहब ने हाथ से लिखा होता है, ठीक है? और जो एमआरसी है, वो यूनियंस काउंसिल वो देती है जिसका एक साइड पे इंग्लिश होती है, एक साइड पे उर्दू होती है। और उसके साथ-साथ यानी इन डॉक्यूमेंट को आपको टेस्ट कराने के बाद यानी जो निकाहनामा है उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी आपको करा लेनी चाहिए ताकि आपको उसका ये 3 निकाहनामे हो गए। एक निकाहनामा मौलवी साहब वाला, उर्दू वाला और दूसरा निकाहनामा जो है वो आपका जो होगा वो ये एमआरसी होगा और तीसरा जो है जो उर्दू वाला है उसकी ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन में वो होगी और इसके साथ-साथ आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा और इसको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। इन सब डॉक्यूमेंट को आपने पहले पोस्टल कराना है। पोस्टल कराने के लिए बात ये है कि अगर आप खुद अपने इलाके से यानी जमा कराएँगे और वो कम से कम भी आपका 2 माह दरकार होंगे यानी 45 दिन ले लेते हैं या 50 दिन या इससे आगे पीछे जो कुरियर सर्विसेज़ है उसके थ्रू करा सकते हैं। अगर आप भाई वॉकिंग जाएँगे तो आपके डॉक्यूमेंट वो कहेंगे जी भाई पोस्टल के ज़रिए थ्रू आए। तो हमारे पास भी सर्विसेज़ होती है, हम उन डॉक्यूमेंट को यानी अब इस्लामाबाद में रहते हैं, जल्दी भी करा के दे सकते हैं अगर किसी को इस किस्म की सर्विस चाहिए होती है। यानी पोस्टल कराने की सर्विस भी और अपॉइंटमेंट के मुतालिक भी सर्विसेज़ भी और ट्रांसलेशन के बारे भी। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके बाद आपको यानी इन सब डॉक्यूमेंट को पोस्टल कराना है। पोस्टल कराने के बाद यानी आपने ये सब डॉक्यूमेंट आपने वहाँ भेज देने हैं कहाँ? यानी स्पेन में। स्पेनिश ट्रांसलेशन इसकी होगी, ठीक है? जो पहली ट्रांसलेशन है निकाहनामे की वो इंग्लिश में होगी। जब वो यानी स्पेन में जाएँगे डॉक्यूमेंट ये इसकी ट्रांसलेशन को मद्दे मद्दे रखते हुए यानी मौलवी साहब उसकी भी ट्रांसलेशन करेंगे स्पेनिश में, बाकी डॉक्यूमेंट में ट्रांसलेशन करेंगे और इसके साथ-साथ अगर आदमी नेशनल है, उसके पास पासपोर्ट यानी स्पेनिश है, तो वो अपना निकाहनामा वहाँ रजिस्टर कराने के लिए आप दे देगा। वहाँ से उसको नोटारियो जो है उनका जो ऑफ़िस है, जो मुतल्लिका दफ़्तर है, वो उनको यानी निकाहनामा अपनी स्पेनिश में वो देगा। ठीक है? इसके लिए तो आपने सबमिट करा दिया। अगर आदमी के पास कार्ड है तो वो उसको खाली ट्रांसलेशन ही करानी होगी। वहाँ से आकर वापसी पर यानी वो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए होंगे। ओरिजिनल वहाँ से ट्रांसलेशन के लिए आपने भेजने होंगे। अगर ट्रांसलेशन स्पेनिश ट्रांसलेशन आपको हमसे सर्विस चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं। और बाकी डॉक्यूमेंट जो जितने भी हैं वो सारे के सारे आप ट्रांसलेशन करा के वापस पाकिस्तान भेजेंगे। और जो आपका वीज़ा वो आप वीज़ा आपका आया होगा उस वीज़े को आप अप्लाई करने के लिए आपने मुसलसल आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर रीयूनियन की है तो वो आपने लेंगे। जो जिस जिस भी कैटेगरी है, हर कैटेगरी के हिसाब से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब आप अपॉइंटमेंट ले लें वो उसकी हमारी सर्विसेज भी होती हैं। हम भी स्पेनिश में आपको यानी स्पेन से आपके यानी वर्क की हो या दूसरी हो हम यानी अपॉइंटमेंट लेकर दे सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ-साथ आपने जो बंदा आपको ये डॉक्यूमेंट भेज रहा है, जो बुला रहा है अपनी बीवी को, अपनी बीवी के यानी शादी की तस्वीर भी उसको चाहिए होंगी और साथ-साथ वहाँ का उसका रेज़िडेंट कार्ड भी चाहिए होगा और वहाँ से और भी जो उसकी तनख़्वाह वग़ैरह के जो डॉक्यूमेंट वग़ैरह होते हैं, जो उसको पैसे घर वालों को भेजता है, वो भी चाहिए होंगे। और जैसे एक लेटर भी लिखा कि मैं स्पेन में रहता हूँ, मेरी बीवी मेरे पे ऊपर डिपेंड करती है, तो इस सिलसिले में हमें इस सिलसिले में वो हमसे वो ले सक यानी मैं अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूँ।
ये डॉक्यूमेंट भी आप साथ लगाएँगे। तो बीएलएस के अपॉइंटमेंट जब लेने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट साथ वहाँ लेकर जाएँगे, तो इंशाअल्लाह जी और इसके साथ-साथ कुछ कॉपियाँ बनेंगी और यानी ये फोर्सेस की, तो वो ये सर्विसेज़ हम भी मुहैया कर देते हैं। तो आप ये डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ जब जाएँगे तो इंशाअल्लाह और अज़ीज़ आपका कुछ ही दिनों में वीज़ा लेकर इंक्वायरी भी साथ-साथ होगी। ठीक है? तो जो भी ये किसी किस्म के सवाल हो, जो भी आप सवाल करेंगे उसके मतलब हम आपको जवाब भी देंगे। अगर आपको पोस्टल मूव और यानी अपॉइंटमेंट और बाकी डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन कोई भी आपने कैटेगरी करनी हो, कुछ भी का आपने नेशनल अप्लाई करना हो, बर्थ के लिए, दूसरे के लिए, कोई उसमें चेंजिंग करनी है, तो अब पहले ये आम होता था, आदमी चला जाता था एम्बेसी में। अब हर काम के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट उसकी ज़रूरी है। ठीक है? ये ज़हन में रखिए, अपॉइंटमेंट आप किसी कोई भी आपने कैटेगरी की किसी भी कोई भी काम है आपने करना है, फैमिली को बुलाना है, वर्क वीज़ा है, टूरिस्ट का वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है और आपने यानी अपने नेशनलिटी के लिए अपने अपने कोई डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन के लिए या उनकी पोस्ट के लिए जो भी काम करना है आपको अपॉइंटमेंट लाज़मी उन्होंने कर दी है और उसके लिए मुसलसल आदमी को उसमें निगरानी देनी पड़ती है। जब आप निगरानी करेंगे, आप उसके ऊपर बैठेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको ये सारे काम डॉक्यूमेंट में किसी किस्म की रहनुमाई हो तो हम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बाकी कंट्री के लिए भी, सऊदीया के डॉक्यूमेंट के लिए और यूएई के लिए और बाकी यानी ओमान के लिए और बाकी जो है इटली और स्पेन के लिए भी हमारी सर्विस होती हैं। किसी भाई को चाहिए तो हम सर्विस मुहैया कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।